सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वागतं वर्तते। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। मित्रों, अगर हम संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षा को देखते हैं या फिर वैसे भी अगर संस्कृत का अगर हम ज्ञान चाहते हैं या संस्कृत के संबंधित किसी भी कवि के विषय में हम जानना चाहते हैं, तो उन जो भी लोग कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं या फिर महाकवि कालिदास के विषय में जानना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके जन्म से संबंधित, उनकी टोटल उनकी जो पूरी लाइफ है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एवं जो भी मुख्य तथ्य सामने आते हैं और उनका पूरा जीवन परिचय और जो भी उनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उस रचना में उन्होंने किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है, तो सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी भी CUET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसे CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो शिक्षा शास्त्री, BEd MA या फिर CTET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT RPSC, तो कहीं पे भी अगर आपका कवि परिचय में महाकवि कालिदास का नाम है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और जो इस वीडियो का PDF है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इस वीडियो का उसका PDF भी यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास की संपूर्ण जीवन परिचय एवं रचनाओं के विषय में विस्तृत रूप से बात करेंगे और जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं उनमें भी बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, इसमें टोटल लिखा हुआ है तीन से चार स्लाइड हैं। इनके माध्यम से यहाँ पे आपको टोटल समझ में अच्छे से आ जाएगा, एकदम क्लियर। तो आपको पूरी वीडियो में बने रहना होगा। तो सबसे पहले देखिए महाकवि कालिदास। तो जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम इतना प्रसिद्ध है, अगर कहीं पे भी कालिदास का नाम आता है तो समझ लो वहाँ से संस्कृत भाषा की पहचान होती है। अगर हम लोग कहते हैं संस्कृत से कालिदास और कालिदास से संस्कृत, तो ये दोनों आपस में इस तरह के नाम हैं जो आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं कह सकते हैं। यानी कि अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो कालिदास का नाम अवश्य ही वहाँ पे गिना जाता है, और अगर कालिदास से हम बात करते हैं तो कालिदास से संस्कृत का ज्ञान या बोध होता है। तो सबसे पहले देखिए इनकी उपाधि के विषय में यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उपाधियाँ क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए उपाधियाँ क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। का यह उपाधि इनको किसकी है, तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। मान लीजिए कविता कामिनी यह उपाधि किसकी है, तो आपको पता होगा कि यह किसकी है, तो कालिदास जी की यह उपाधि है। देखिए कौन कौन सी उपाधियाँ यहाँ पे इनको दी गई हैं और कवियों के द्वारा, और जो उस समय के राजा महाराजा होते थे तो जो भी लोग थे उनके द्वारा यह उपाधियाँ दी गई हैं। तो दीपशिखा की उपाधि दी गई है इन्हें, और रघुवार की दी गई है। रघुवंश से इनकी रचना है, इस कारण देखिए रघुवार। कवि कुलगुरु, तो कवियों के भी कुलगुरु हैं यह। कविता कामिनी, विलास और उपसम्राट, ये सब इनकी उपाधियाँ हैं। तो क्या आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरा नोट्स बना सकते हैं। जो यह आपको वीडियो में जितना भी बताया जा रहा है टोटली इंपॉर्टेंट है, इसमें सब छांट के आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आपको पढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पे जितना इसमें बताया जा रहा है उतना आप पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा में इसके अंतर्गत ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो इनकी सबसे पहले हमने उपाधियाँ देख ली हैं। तो दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपसम्राट, तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधियाँ हैं महाकवि कालिदास की। इसके बाद बात आती है जो इनके माता पिता की। तो इनके माता पिता के विषय में जानकारियाँ जो हैं वो आप जानते ही हैं। जो प्राचीन समय के हमारे जितने भी संस्कृत साहित्य के जितने कवि जो भी रचनाकार हुए हैं उनके विषय में पर्याप्त जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। अगर मिलती भी हैं तो वो क्या होती हैं कि अनुमानाश्रित होती हैं। तो या उनकी जो रचनाएँ होती हैं, रचना के आधार पर देखा जाता है। अगर उसमें उन्होंने किसी राजा का उल्लेख किया है तो उससे हम लोग पता लगाते हैं कि उस समय इनका जन्म हुआ होगा। जैसे इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का इनके महाकवि कालिदास के रचनाओं में उल्लेख मिलता है, तो ये वहाँ के उनके नवरत्नों में एक थे, ये भी उल्लेख हमें दिखाई देता है। तो इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जिस समय रहा होगा उसी समय इनका भी समय रहा होगा। तो इस तरह अनुमान लगाया जाता है, पर किसी के भी क्लियर जानकारी हमें नहीं मिलती है। पर अभी वर्तमान समय की कोई भी आप रचना देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले वह जो कवि या रचनाकार होता है वो अपना नाम और अपना परिचय अवश्य लिखता है। पर प्राचीन समय की जितनी भी रचनाएं थे उनमें इसका प्रायः यह नहीं दिखाई देता था। तो इसके बाद देखिए इनकी जो पत्नी है उसके विद्योतमा, कौन है इनकी पत्नी, तो विद्योतमा इनके बारे में बहुत ही आप जानते हैं। जो शास्त्रार्थ हुआ था कालिदास की, जब ये जो सबसे महामूर्ख थे, बचपन में सबसे बड़े महामूर्ख थे ये अपने पूरे गांव के, अपने इलाके के, तो जो वहाँ के विद्वान लोग होते हैं उन लोग ये विद्योतमा क्या होती है, वहाँ की विदुषी होती है। तो सब जितने भी वहाँ के और विद्वान होते हैं वो उससे
मतलब आपस में बैर रखते हैं विद्योत्तमा से, तो वो सोचते हैं कुछ ऐसा किया जाए, मतलब कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये हम मतलब हम इसकी हमारे सामने में बराबरी ना हो पाए, इस तरह वो लोग कुछ सोचते हैं। तो इस जो विद्योत्तमा है उसकी शादी का ये प्रस्ताव रखने के लिए मतलब इस एक महामूर्ख को ढूंढते हैं पूरे गाँव में। तो इनको एक पेड़ में जिस वृक्ष की जिस डाल में व्यक्ति वह बैठा होता है उसी को वह काट रहा होता है। तो ऐसा व्यक्ति इनको दिखाई देता है, तो उससे तो उसको ये देखते हैं, हाँ यार ये तो सबसे बड़ा महामूर्ख है, उसको इस तरह वहाँ से फिर लेके जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे। तो जो हम कहेंगे मतलब आपने बोलना कुछ नहीं है, बस आपने इशारे इशारे में जो भी हम कहेंगे वो आपने वहाँ पे करना है। तो इस तरह उसको समझाते हैं। तो वहाँ पे जो विद्वानों की जो सभा होती है वहाँ इसको इनको ले जाया जाता है कालिदास जी को। तो वहाँ पे फिर विद्योत्तमा कहती है कि एक अंगुल खड़ा करती है, तो वो कहती है कि एक ही ईश्वर है, तो ये कहते हैं ये दो अंगुल खड़ा कर देते हैं, ये कहते हैं ईश्वर और जीव दो हैं। तो इस तरह करके वो फिर हाथ उठाते हैं, तो ये वो विद्योत्तमा हाथ दिखाती है, तो 5 पंच महाभूत तत्व इस तरह वो करती है, 5 महाभूत है, तो ये मुट्ठी बांध देते हैं, तो मुट्ठी मुक्का दिखाते हैं उसको। ये तो इनको पता कुछ नहीं होता है, बस ये उसका अगर वो सोचते हैं कि ये हाथ दिखाए मतलब कि मेरे को हाथ से मारने की सोच रही है, तो ये सोचते हैं कि ये मेरे को मार रही है हाथ से, तो मैं इनको मुक्के से मार देता हूँ। इस तरह इनका काफ़ी वो चलता है इशारे इशारे में। तो वो कहते हैं कि इनका मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं, हमारे जो गुरु जी हैं। इस तरह इनको वहाँ ले जाते हैं विद्वानों की सभा में, और वहाँ पे शास्त्रार्थ होता है। तो अंतिम में क्या होता है कि जो विद्वानों के द्वारा ये सब इशारे में जो बात करते हैं, तो वो स्वतः समझाते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं आपसे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो लास्ट में यहाँ पे जीत जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनका विवाह जो है विद्योत्तमा के साथ में करा दिया जाता है। तो विद्योत्तमा के साथ में जब इनका विवाह होता है, तो बाद में जब घर आते हैं, अब देखिए जो मूर्ख है उसकी चलिए एक दो दिन तो चलिए मान ले पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे खुद ही 1-2 दिन बाद पूरा उनको पता चल जाता है कि ये तो बहुत सबसे बड़ा महामूर्ख है, ये वो सब उनको पता चल जाता है। तो फिर क्या होता है ये उनसे इनको घर से निकाल देती हैं, इस तरह का वहाँ पे प्रकरण दिखाई देता है। तो फिर घर से जाते हैं, तो उसके बाद इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, और लास्ट में क्या होता है फिर ये महाकाली की उपासना करते हैं, इनके ऊपर महाकाली की कृपा होती है। तो कालीदास इनका नाम में भी आप देख सकते हैं, काली लगा दास। पहले से जो प्राचीन समय था उस समय दास इस तरह सभी अधिकांशतः नाम ऐसे ही दिखाई देते, कालिदास, शरणदास, विक्रम दास, तो काफ़ी नाम ऐसे दिखाई देते। तो कुमारदास जैसे इनके मित्र भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, कुमारदास जो है इनके मित्र हैं। तो दास ये उस समय का एक प्रगड़ा चला था, तो सभी में लोग अपने नाम में दास लगा, जैसे कुमारदास हैं, कालिदास हैं, तो ये सब काली के दास हैं। काली मतलब महाकाली की इन्होंने पूजा करी, महाकाली का इनके ऊपर कृपा जब प्राप्त हुई, तो उसी के बाद ये विद्वान बने, ऐसा कहा जाता है। अब बाकी तो हम लोग भी जितना भी ये यहाँ पे होता है कि अनुमानाश्रित है ये। अब कोई अब हम अब वर्तमान समय में कालिदास तो आपको मिलेंगे नहीं, है उनसे हम जाके बात इस तरह कुछ हो नहीं सकता है। जो जितना भी है उस समय से चला आ रहा है, इसी तरह अनुमानाश्रित यह अभी भी हम लोग भी इसको इसी तरह जान रहे हैं। तो उस समय से इसी तरह इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हैं। तो उसके बाद इनके ससुर जी के बारे में जानकारी मिलती है कि शारदानंद इनके ससुर थे, और इनके जो मित्र हैं वो है कुमारदास। तो यहाँ पे ये लंका के राजा थे, जो कुमारदास हैं इनको लंका के राजा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनकी पत्नी हो गई विद्योत्तमा, ससुर हो गए शारदानंद, मित्र हो गए कुमारदास। इसके बाद इनके समय के विषय में भी जो है काफ़ी वो मतभेद है प्राप्त हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय था उसी के अनुमानाश्रित, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का इनको माना जाता है कालिदास जी को। तो ये वैसे जो ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं जो अनुमानाश्रित रहते हैं यहाँ पर, जिनमें मतभेद काफ़ी रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको कम ही चांसेस, रेयर चांसेस रहते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे। तो वैसे पता आपको होना चाहिए कब वो इनका हुआ है इनके अनुसार। तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका जन्म माना जाता है। और जन्म स्थान के विषय में भी इनके काफ़ी मतभेद हैं। तो उज्जैनी, काफ़ी लोग इसके इनका जो जन्म स्थान है उसको उज्जैनी मानते हैं, और कुछ लोग इसको चमोली गढ़वाल जो उत्तराखंड के अंदर है, चमोली गढ़वाल, वहाँ पे भी मानते हैं। तो उज्जैनी क्यों मानते हैं, तो उसका आधार है मेघदूत के अनुसार। मेघदूत में इन्होंने उज्जैनी का वर्णन किया है वहाँ उसमें, और ये चमोली गढ़वाल भी यहाँ पे इनका माना जाता है। तो स्थान में भी मतभेद है इनका, पर आपको पता होना चाहिए। आपको बाई चांस उज्जैनी ऑप्शन में वैसे तो क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे ऑप्शंस में आपको एक ही दिखाई देगा, या उज्जैनी मिलेगा या फिर चमोली मिलेगा। तो इनमें से आप जो आपको ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा उसको आप राइट आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इनके आश्रयदाता। तो आश्रयदाता यानी कि जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं जो भी हम गवर्नमेंट्स जॉब्स होती हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अभी आश्रयदाता है। तो पहले से क्या होता था, राजा लोग होते थे, वो जो कवि होते थे, लेखक होते थे, सैनिक होते थे, उनको आश्रयदाता मतलब उनका जो भी उनको भोजन इत्यादि से लेके सब जो भी सामग्रियाँ होती हैं सब राज्य से मिलती थी, तो राज्य के आश्रयदाता होते। तो उसी तरह में ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो राज्यसभा थी वहाँ पे 9 लोगों का बात आती है। धनवंतरी
महामंत्री और कुमार सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट और कालिदास, ये 9 लोग थे वहाँ पे। उनकी सभा में 9 रत्न थे। तो इनकी इस तरह की एक ज्योतिर्विद्याभरणम एक पुस्तक है जो कि इन्हीं के नाम से मानी जाती है। पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, पर कुछ ज़्यादा उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनके आश्रयदाता थे। अब इसके बाद देखिए इनकी रचनाओं के विषय में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो रचनाएं देखिए जो भी काल क्रम से यहाँ पर लिखी गई हैं, तो काल क्रम से आप ये कह सकते हैं कि आपको कैसे पता कि ये काल क्रम से है या नहीं है। तो देखिए जो आधार है वो हम भी प्राचीन जो आधार है हमको, या पुस्तकों में जो आधार है उसी के अनुसार यहाँ पे हमने लिखी है यहाँ। तो ये रचनाएं इनकी काल क्रम से। तो सबसे पहले देखिए इनका जो काल क्रम माना जाता है रचनाओं का, वो भी आधार ये है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अगर पहले स्टार्टिंग करता है, कुछ भी कार्य को करता है, तो पहले उसका जो कहते हैं कि जो अनुभव होता है वो उतना नहीं होता है, या लिखते लिखते उसका अनुभव धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो ऐसा ही इनका आधार माना जाता है कुछ, कि ऋतु संहार में इनका उतना जो लेखन शैली है वो उतनी प्रौढ़ नहीं है। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, विकास होते रहता है। तो लास्ट तक आके फिर इनकी जो एक शैली होती है वो बहुत ही लास्ट अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम में एक अच्छी लेवल की हो जाती है। तो इस तरह आधार मान के इन्होंने जो भी उस समय के जो कवि लोग हुए हैं उन्होंने ऋतु संहार को पहला इनका जो कालक्रम के अनुसार पहला इनका काव्य माना है। यानी कि ये ऋतु संहार पहला इनका गीति काव्य के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें जो 6 ऋतु हैं इनका वर्णन किया गया है, तो इससे संबंधित है ऋतु संहार। तो ऋतु संहार पहला इनका कालक्रम से काव्य, ये जो ग्रंथ है इनका एक गीति काव्य है। उसके बाद महाकाव्य के विषय में बात आती है, तो इनके 2 महाकाव्य हैं, जिसमें पहला है कुमार संभव महाकाव्य, जिसमें 17 सर्ग हैं। ये कुमार संभव, इसमें कुमार कार्तिकेय हैं उनके विषय में है, और भगवान शिव जी, माँ पार्वती जी, तो इनसे संबंधित इसमें टोटल इनके विषय में इसमें है। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको कुमार संभव भी महाकाव्य है इनका। और दूसरा जो महाकाव्य है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, रघुवंशम। ठीक है, रघुवंश इनका सेकंड जो है वह महाकाव्य है। तो इसमें टोटल 19 सर्ग हैं, और इसका उपजीव्य है जो है पद्म पुराण और रामायण से, और कुमार संभव का जो उपजीव्य है ये महाभारत से है। और इसमें टोटल देखिए 1569 टोटल श्लोक भी हैं इसमें, 1559। तो इसमें इतने श्लोक संख्या भी है। तो 19 सर्ग हैं रघुवंश में। तो 2 इनके महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश। उसके बाद देखिए नाटक की बात आती है, तो नाटक यहाँ पे इनके 3 नाटक हैं। 3 नाटक हमको यहाँ पे इनके प्राप्त होते हैं महाकवि कालिदास के। तो इनमें से देखिए पहला जो नाटक है वो है इनका मालविकाग्निमित्रम। इसमें मालविका एक नायिका है, और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के विषय में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। अधिकांशतः इनका जो श्रृंगार रस से संबंधित ही इनके जो ग्रंथ हैं सब श्रृंगार रस वाले मिलते हैं। आप अभिज्ञान शाकुंतलम देख सकते हैं, विक्रमोर्वशीयम देख सकते हैं। तो इसी तरह का इनका दिखाई देता है महाकवि कालिदास का। तो क्योंकि इनका जो प्रिय रस है वो भी श्रृंगार रस ही है। उसके बाद देखिए जो दूसरा नाटक है वो है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम भी नाटक की श्रेणी में आता है। नाटक देखिए, नाटक के भी भेद होते हैं। ये एक साहित्य दर्पण में आता है नाटक के भेद के विषय में। यहाँ मृगांक विद्या प्रहसन रूपकाणी 10 रूपक होते हैं। रूपक के विषय में यहाँ पे बताया गया है सब ये उसमें। तो त्रोटक भी उसका एक भेद है। तो अभी मेरे को वह कार्य का स्मरण नहीं आ रही है, तो उसमें सब बताए हैं जो नाटक होते हैं उनके भेद। तो ये त्रोटक भी उसके भेद के अंतर्गत आता है। तो नाटक का जो लक्षण होता है उसमें 5 अंक से ऊपर अंक होने चाहिए। तो देखिए मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम दोनों में 5-5 अंक हैं। और जो तीसरा है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पे 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में आप सब जानते ही होंगे, जो कि सबसे प्रसिद्ध नाटकों में जो है सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम माना जाता है। महाकवि कालिदास का ही नहीं, पूरे और भी जो कवि हैं उन सब की अगर तुलना के अनुसार हम देखते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम की एक विशिष्ट पहचान है नाटकों के क्षेत्र में। तो उसके बाद देखिए एक इनका है मेघदूत। तो ये खंड काव्य है। तो मेघदूत क्या है, खंड काव्य। इसका हम कलर सेकंड चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेघदूत इनका है खंड काव्य। तो इसका भी जो हमारा उपजीव्य है वो रामायण है मेघदूत का। इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में यहाँ बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और 115 इसमें टोटल श्लोक हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके नाटक कितने हैं, तो 3 तो इनके नाटक हैं। मालविकाग्निमित्र, देखिए येलो कलर जिनमें है वो नाटक हैं इनके, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम में इनके 5-5 अंक हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम में इनके 7 अंक हैं। और उसके बाद देखिए जो हमारे महाकाव्य हैं वो 2 महाकाव्य हैं इनके। एक है कुमार संभव महाकाव्य और दूसरा है रघुवंशम। तो दोनों, एक में हमारे रघुवंशम में है 19 सर्ग और कुमार संभव में है 17 सर्ग। और जो ऋतु संहार और हमारा मेघदूत है ये दोनों खंड काव्य के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं। वैसे इसको ये गीति काव्य भी हम कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया, पर गीति काव्य भी खंड काव्य के अंतर्गत ही आता है। तो ऋतु संहार और मेघदूत जो है हमारे 2 खंड काव्य। तो यहाँ पे 2 जो ग्रीन कलर वाले हैं ये खंड काव्य हैं, येलो वाले हमारे 3 जो हैं ये नाटक हैं, और
कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य हैं। तो इनकी टोटल प्रमुख जो है 7 रत्न प्राप्त होती हैं महाकवि कालिदास की। तो ये क्रम से यहाँ पे आपके सामने है, इनको आप लोग को स्मरण कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन से बनते हैं इन्हीं से बनते हैं अधिकांशतः। तो इनमें जो नायक कौन है, इनमें नायिका कौन है, थोड़ा ये भी आप लोग को देखना होगा आगे जाके। तो अब आगे देखते हैं इसके विषय में। तो एक स्लाइड और आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी इसी के विषय में इस और भी उस और शॉर्ट करके लिखा हुआ है। देखिए पत्नी यहाँ पे विद्योतमा आपको दिखाई दे रही होंगी, और जो भी ऊपर वाली स्लाइड में था वही इसमें भी है। विद्योतमा स्थान उज्जैनी, मित्र लंका के राजा कुमारदास, जन्म स्थान ईसा प्रथम शताब्दी, ससुर शारदानंद, आश्रयदाता है चंद्रमा गुप्त विक्रमादित्य, और जाति जो और इनका गोत्र कौन सा है, तो ब्राह्मण गोत्र के थे यह, ब्राह्मण जाति के थे, उपासक थे भगवान शिव जी के, और कृपा किसकी हुई थी, तो इनके पे ऊपर कृपा हुई थी महाकाली की। और प्रिय इनका छंद है, देखिए उपजाति और अनुष्टुप में इनका प्रिय छंद है। तो ये कालिदास की एक स्लाइड पूरी बना के यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। प्रिय अलंकार देखिए उपमा अलंकार, महाकवि कालिदास के नाम से ही फेमस है उपमा अलंकार। प्रिय इनका अलंकार है। और कालिदास की रीति एवं गुण देखिए वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इनका जो रीति और गुण है। प्रिय रस इनका श्रृंगार रस है। और उसके बाद देखिए जो काव्य मैंने आपको ऊपर बता दिए यहाँ पे भी दिए गए हैं, कालक्रम के अनुसार ही दिए गए हैं। और आगे देखिए उसके बाद कालिदास को काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति हुई थी, तो ये सब बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे भी इनके उपासक के विषय में लिखा गया है, उपासक शिव और काली। तो देखिए शिव जी हैं वैसे उपासक इनके, पर काली माता की कृपा के कारण इनके ऊपर इनको जो विद्या की प्राप्ति हुई थी वो कहा जाता है कि माँ काली की कृपा के कारण इनको विद्या की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो प्रिय छंद है वह उपजाति छंद और अनुष्टुप छंद। इनके जो भी रघुवंश है और हमारे जो अभिज्ञान शाकुंतलम है और भी मेघदूत है, सब जगह जो अधिकांशतः जो हैं वो 6 छंदों का प्रयोग हुआ है, उनमें भी उपजाति और अनुष्टुप का अधिकांशतः है। और प्रिय रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस इनका प्रिय रस है, और रीति है इनकी वैदर्भी रीति। और उसके बाद देखिए प्रिय अलंकार है उपमा अलंकार, और गुण है प्रसाद गुण। तो ये इनके प्रमुख गुण रस और छंद हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इनमें से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में, आरपीएससी में, सीटेट में, सीयूईटी में, तो कहीं पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। कुछ अन्य कृतियाँ भी इनकी आपको दिखाई देती हैं देखिए। तो इनमें आपको यहाँ पे काली स्तोत्र है, और गंगाष्टक है, और ज्योतिर्विदाभरण है, और राक्षस काव्य है, और एक और दिखाई देती है जो है उसका नाम है श्रुतबोध। ठीक है, उसका नाम है श्रुतबोध। तो ये भी कहीं दिखाई देता है, पर ये इनका जो है प्रमाणिक नहीं है, ये प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक जो ऊपर 7 मैंने आपको बताए थे वो प्रमाणिक हैं, पर ये प्रमाणिक उतना नहीं माना जाता है इनको। उसके बाद नीचे एक श्लोक आपको दिखाई दे रहा होगा, कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंका यत्र जाति शकुंतला। जो कालिदास है उनका सर्वस्व मतलब सभी उनका जो ज्ञान है कालिदास का वो हमें अभिज्ञान शाकुंतलम से उनकी रचना शैली, उनका ज्ञान सब अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। और उसमें भी उनका जो चौथा अंक है, क्योंकि 7 अंक टोटल हमारे इसमें है, किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो उसमें भी जो है चौथा अंक, और वहाँ पे भी चौथे अंक में जो शकुंतला है, तो शकुंतला का जो उन्होंने वर्णन किया है उससे हमें कालिदास की वैदुष्यता का, हमें स्वतः उनकी वैदुष्यता का पता हमें चल जाता है। तो ये यहाँ पे इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। तो जो इनकी अलग रचनाएं मिलती हैं, देखिए शुद्धबोध भी यहाँ पे है, तो ये इनकी और रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। और इनके विषय में देखिए जो वो एक आप अगर मंगलाचरण को देखते हैं तो मंगलाचरण के विषय में इनकी वो भी है कि जब जो महाकवि के ऊपर काली की उपासना के बाद काली की कृपा हुई थी, विद्या की इनको प्राप्ति हुई थी, तो उसके बाद जब ये अपने घर जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे ये बोलते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, तो दरवाज़ा खोलो कहते हैं अपनी पत्नी यानी विद्योतमा से। तो वो सोचती हैं कि उसके उत्तर में ही देते हैं कि अस्ति कश्चित वाग विशेष। वो कहती है कि शायद कोई मतलब विशेष व्यक्ति है या कोई विद्वान है, इस तरह वो कहती हैं अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो बाद में जो महाकवि कालिदास होते हैं, इन्होंने जो अस्ति कश्चित वाग विशेष, इनकी जो पत्नी विद्योतमा के जो फर्स्ट 3 वर्ड हैं, इन्हीं वर्ड से इन्होंने जो हमारा अस्थि से जो कुमार संभव है, कुमार संभव में आप मंगलाचरण देखते हैं तो अस्युत्तर श्याम दिशि देवतात्मा, ये अस्थि से हमारा है। ठीक है, अस्थि से हमारा है कुमार संभव का। और इसके बाद और 2 हमारे मंगलाचरण और हैं इसी के अनुसार, देखिए अस्थि कश्चित, तो कश्चित कांता विरह गुरुणाम, यह मेघदूत में है। और अस्थि कश्चित वाग विशेष, तो वाग से हमारा अस्थि कश्चित वाग विशेष, तो इससे हमारा रघुवंशम का है। वागर्थाभिव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो अधिकांशतः जहाँ भी आप देखेंगे तो इन्होंने मंगलाचरण में भी भगवान शिव की उपासना की है। तो देखिए इनकी जो वैदुष्यता है, यहाँ पे इनकी वैदुष्यता का एक झलक दिखाई देती है। जो 3 वर्ड्स हैं उनकी वाइफ के, यानी कि विद्योतमा जो विदुषी थी, विद्योतमा के अस्थि कश्चित वाग विशेष, इन 3 वर्ड्स से इन्होंने अपने जो महाकाव्य है, जो 2 इनके महाकाव्य हैं, मेघदूत हमारे एक कुमार संभव और
जो इन दो महाकाव्य हैं, इनसे देखिए इन्होंने टोटल वो लिख दिया क्या, उनका जो मंगलाचरण है वो ओनली उनके फर्स्ट वर्ड से लिख दिया। अस्थि से कुमार संभव का लिख दिया, कश्चित से मेघदूत का और वाघ से रघुवंश का। तो बहुत ही एक वैदुष्यतापूर्ण है महाकवि कालिदास के विषय में हमें मिलता है। तो जो ये कालिदास हैं इन्होंने केवल साहित्य का ही अध्ययन नहीं किया था, बल्कि वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भी जो पुराण है, संगीत, शास्त्र, सभी का इन्होंने अध्ययन किया था, मतलब गंभीर अध्ययन किया था। देखिए आपको इनकी जो रचनाएं हैं वहाँ पे सभी चीज़ों का वहाँ पे आपको एक दृष्टि सभी चीज़ दिखाई देगी, सभी शास्त्रों की सभी का यहाँ पे उल्लेख आपको दिखाई देगा। और इनके विषय में और भी उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद्नालित्यम मागे संतु त्रयो गुणा, एक ये पंक्ति फेमस है जिसमें उपमा कालिदास की जो उपमा अलंकार है बहुत ही फेमस है। उपमा के अलंकार को लिखने के लिए काफ़ी फेमस जाने जाते हैं। तो महाकवि कालिदास का जो अलंकार है मुख्य वो है क्या, उपमा अलंकार। तो उपाधियाँ भी आपने देख ली हैं, दीपशिखा और रघुकार और कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और महासम्राट। तो ये आज की जो है हमारी वीडियो थी, हमने इसमें कालिदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका ये नोट्स बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। तो और उसको महत्वपूर्ण जो चीज़ें उनको याद कर सकते हैं। तो आगे भी इस तरह की हमारी जो और भी जितने भी सिलेबस में हमारे और कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पे आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको आगामी समय में जो भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड की जाएंगी वे सब स्वतः नोटिफिकेशन आपके पास उनका आ जाएगा। तो आपकी जो अध्ययन है वह स्वतः इसी तरह चलते रहेगा। तो जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी संस्कृत से संबंधित एग्जाम की, तो वहाँ इसके लिए आपका ये हमारा जो ये वीडियो आपका यह यूट्यूब परिवार है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आगे आगामी समय में साबित होगा। तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो भी आपके मित्र हैं उनको भी इसको अवश्य शेयर करें। इससे क्या होगा कि वो लोग भी अपनी तैयारी को प्रारंभ रखेंगे। तो देखिए CUET से संबंधित जितने एग्जाम होते हैं, संस्कृत से BEd MA और CTET एग्जाम, UGC नेट, JRF, TET PGT, तो सभी एग्जाम्स के में यहाँ इंपॉर्टेंट है यह कवि और उनका परिचय। तो आगामी समय भी इस तरह की आपको सीरीज यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो एक हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें कवि और कवि परिचय, उसमें ही इनको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग का अभी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, नमो नमः।